नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बात करूंगा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, नंबर 1 एजेंसी देश की। सीबीआई आजकल चर्चों में खूब है, खूब चर्चों में है। आज चर्चा है ममता बनर्जी। सेंटर पॉइंट है पश्चिम बंगाल, कोलकाता, निजाम पैलेस, खूब चर्चा में है। लेकिन मैं ममता बनर्जी की आज इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। बात करूंगा सुशांत भैया के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। 14 जून की घटना पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था। लगभग 1 साल होने को जा रहा है, लेकिन ढाक के 3 पात, यानी रिजल्ट 0। अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के फैन, इंक्लूडिंग वेद प्रकाश तिवारी, लगातार उस रिजल्ट का, उस न्याय के इंतजार कर रहे हैं कि कब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। ये तमाम चीज़ें सीबीआई पे डिपेंड करता है, क्योंकि सीबीआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे लगता है कि हर पहलू को सीबीआई ने पढ़ा के, देख के सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो क्या सीबीआई किसका इंतजार कर रही है? क्योंकि मैं वाकया बताऊंगा कि सीबीआई पे किसने कमेंट किया था, क्या वही कमेंट सच होता हुआ नजर आ रहा है? 9 मई 2013, मई का मंथ चल रहा है। 9 मई 2013 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। पिंजरे का तोता, और साथ में यह भी कहा था इस तोते का मालिक कई हैं। तो क्या सीबीआई के मालिक बहुत लोग हैं? क्या सीबीआई को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस को कोई रिमोट कंट्रोल से रोटेट कर रहा है? क्योंकि वो वाकया मुझे याद है जब कोयला घोटाले की चर्चा हो रही थी, जब बहस हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। जैसे तोते को लोग कहते हैं, बोलो मिट्टू राम राम, एको राम राम। तो वैसे ही कुछ लगता है, क्योंकि सारी चीजें साफ साफ दिख रहा है कि किसने क्या किया था, सुशांत सिंह राजपूत कितने अच्छे थे, वैसी घटना नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हुआ। एम्स आई, एम्स की फॉरेंसिक टीम गई, बहुत सारी प्रोसेस हुआ, जांच हुआ, हर एंगल को करीब से देखा गया, लेकिन थोड़ा सा भी सुराग देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, सीबीआई में यह भी है कि उनका जो रिजल्ट आता है 3 से 4 साल। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के केसेस में 4 साल 5 साल नहीं लगना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश नहीं रची गई है। ये केस बहुत साफ साफ है, बहुत क्लोज है। ये एविडेंस तो सीबीआई के पास है। देश के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। रिपब्लिक भारत, अर्णव गोस्वामी की टीम तो बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको डाइवर्ट कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली वो केस और वो रिजल्ट वहीं पर रुक गया। लेकिन सीबीआई के पास ये केस है। बहुत सारे करोड़ों फैन सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए अभी भी लगातार सीबीआई का नाम और सीबीआई के हेडक्वार्टर और सीबीआई के स्पोक्स पर्सन के लिए कान खोल के खड़े हैं, कान को साफ करके रखे हैं कि कब सुशांत सिंह राजपूत का कोई खबर आएगा कि उन तमाम दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे तमाम ऐसी खबरें के लिए इस देश में और देश से बाहर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत का केस 3-4 साल के बाद होगा रिजल्ट, या मान लें कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो गया? क्या मान लें कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कुछ था ही नहीं? क्या ये भी मान लें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई
पिंजरे में रहने वाला वो तोता है जिसके कई मालिक हैं। ये सीबीआई से रिक्वेस्ट है तिवारी भैया का कि मैं ही नहीं, देश की बहुत सारी माता बहनें, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले और उन गुनहगारों को जेल में डाला जाए। बहुत सारे लोग, लगभग 1 साल होने को जा रहा है और 1 साल किसी केस को जांच करना काफी होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी होंगी। लेकिन सवाल है कि 1 साल और टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर उस टीम में थे जो कि यूं केस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी भी केस अनसुलझा है। अभी भी केस वैसे ही चल रहा है जैसे 14 जून के बाद था, क्योंकि उसको या तो ठीक से देखा नहीं जा रहा है या आंख बंद करके नाटक किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल इस देश में कॉमन सिविलियन पूछ रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब सुशांत सिंह राजपूत का न्याय की कोई संदेश आए। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलता है, अगर इस तरह से केस स्लो चलेगा, तो कहीं ना कहीं सीबीआई की जो लॉयल्टी है, जो ट्रस्ट है इस मुल्क पे, इस देश पे, वो कहीं ना कहीं वही सवाल शुरू होंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, उसका मालिक बहुत सारे हैं, उसका रिमोट कंट्रोल बहुत लोगों के पास है। अब बहुत लोग उसको रोटेट करता है क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया है और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार ये सवाल मेरे से ही नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगातार पूछते रहते हैं। वो लगातार न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें न्याय कब मिलेगा, क्योंकि वक्त बहुत लंबा हो गया है। लेकिन हम लोग भी रुकने वाले नहीं हैं, लगातार सवाल पूछते रहेंगे, लगातार हम नॉक करते रहेंगे, क्योंकि पूछना हमारा हक है, मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। और 14 जून दोबारा आने वाला है, लेकिन वर्ष बदला है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि कृपया करके सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कुछ किया जाए, कुछ कीजिए। बंगाल में जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस। ममता बनर्जी के बारे में भी चर्चा होगी।